मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून का जोरदार स्पेल, कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश, नदी नालों में तुगयानी, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात, रावलपिंडी में तूफानी बारिश के बायस पानी घरों और गलियों में दाखिल, कई फीडर ट्रिप, मुतादिद इलाकों में बिजली की सप्लाई भी मुतासिर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, जहलम, मुरीद के, गुजरांवाला, अटक, वजीराबाद समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी, शहरियों के चेहरे खिल उठे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में 35 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा बारिश सियालकोट में 104 मिलीमीटर रिकॉर्ड, गुजरांवाला में 82, गुजरात 52, हाफजाबाद में 35 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, जहलम में 37, मंडी बहाउद्दीन में 98 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। लाहौर और गिरदुनवा में भी अब्र रहमत बरस पड़ा। NDMA ने बारिश की वजह से अगले 3 दिन के दौरान पंजाब के अजला, नारोवाल और सियालकोट में हाई लेवल फ्लैश फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। फ्लैश फ्लडिंग से ज़राए आमदोरफ्त में खलल, इमारतों, फसलों और मवेशियों को नुकसान पहुंच सकता है। 25 जुलाई तक पंजाब भर में मानसून बारिशों का स्पेल जारी रहेगा। विफाकी दारुल हुकूमत में बारिश, ज़रा इंतजामिया की मुश्तरकी टीमें मुतहरिक, चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की हिदायत पर मानसून के दौरान खुसूसी इंतजाम, सड़कों पर निकासियाब के लिए CDA का अमला मसरूफ अमल, नालों की निगरानी के लिए अमला और मशीनरी फील्ड में मौजूद। इस्लामाबाद की तमाम शाहराहों पर मामूल के मुताबिक ट्रैफिक रवां दवा, तमाम अफसरान अमले समेत फील्ड में मौजूदगी को यकीनी बनाएं, चेयरमैन CDA की हिदायत। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस, बैरिस्टर गौहर ने इजाफी दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। बैरिस्टर गौहर ने कहा सेंट्रल सेक्रेटरीट से पुलिस दस्तावेजात ले गई। हालिया इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन का कोई एतराज़ नहीं आया, सिर्फ चंद तकनीकी और कानूनी सवालात हैं जिनका जवाब हम देंगे। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने रिमार्क्स में कहा PTI अब एक इदारा नहीं, जानना चाहते हैं वो कौन सी अथॉरिटी है जिसने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए। इलेक्शन कमीशन ने PTI को दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत मुलतवी, तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क के बरामदात को 3 बरस में $60 अरब सालाना पर पहुंचाने का हदफ दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा हुकूमती पॉलिसीज की बदौलत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बरामदात $3.2 अरब से तजावुज़ कर गई, जो खुशाइंद अमर है। बरामद कुनंदगान के निशानदेही करदा मसाइल को आइंदा 2 हफ्ते में हल करके रिपोर्ट पेश की जाए। हर 1.5 माह बाद कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड के इजलास की बजाते खुद सदारत करूंगा। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मेहनत करना है। FPR की जानिब से बरामद कुनंदगान के रिफंड्स में किसी किस्म का तातुल कबूल नहीं किया जाएगा। सनतों के लिए बिजली की लागत को कम करने के लिए वजारत बिजली एक जामे मंसूबा पेश करे। नौ मई के अलाकारों को सजा न हुई तो मुल्क में फसाद मजीद फैलेगी। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 9 मई के बाद मखसूस टोले ने प्रोपेगेंडा किया। कहा गया हमले हो रहे थे तो फौज ने रोका क्यों नहीं। इनके कहने का मकसद था गोली क्यों नहीं मारी, इसका मतलब ये खुद लेकर आए। फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा डिजिटल दहशतगर्दी, अगर इसको ना रोका गया तो ये मजीद बढ़ेगा। झूठे प्रोपेगेंडे और फेक न्यूज़ के जरिए खारजी और डिजिटल दहशतगर्दी दोनों का टारगेट फौज दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही है। प्रोपेगेंडा करने वालों को सजा कानून ने देनी है। आज़ादी राय के नाम पर इनको हीरो बनाया जाता है। मुल्क को सॉफ्ट स्टेट बनाने की इजाज़त नहीं दे सकते। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत मुहिम। इंतहाई संजीदा इशूज़ को सियासत की भीड़ चढ़ाया जा रहा है। सियासी और गैर कानूनी माफिया नेशनल एक्शन प्लान पर अमल को मुतनाज़ा बनाना चाहता है। DG ISPR की प्रेस नाकामी। उमर अयूब कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट थी, बेनामी अकाउंट्स की बात की गई। पहले शहबाज शरीफ से तो पूछें, मकसूद, चपड़ासी, पापड़ी वाले वो सारे कौन हैं। अयान अली मनी लॉन्ड्रिंग करती थी, इसमें नाम मासिक जरदारी का आता था। मनशियात की स्मगलिंग पाकिस्तान में अरूज पर है। कौन लोग कर रहे हैं, इन्हें सामने लाएं, बिस्मिल्लाह करें। हम करप्शन के खिलाफ सफ़े अव्वल में होंगे। हमारे 3 साल में देखें दहशतगर्दी कितनी कम हुई। नून लीग और PP फील्ड में कुछ कर नहीं सकती, इसलिए PTI के पीछे पड़ी है। चोर और लुटेरे हुक्मरान बैठे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बन्नू अमन धरने में शामिल जरगे के अरकान से मुलाकात। अमन कमेटी ने 10 नुकाती मुतालबात वज़ीर आला अली अमीन को पेश कर दिए। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है इजलास में फैसला हुआ कि सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास जुमेरात को बुलाया जाएगा।
मुतालिबात एक पैक्स कमेटी के सामने रखे जाएंगे। इजलास में दहशतगर्दी से मुतालिक तमाम उमूर पर बात होगी। एपेक्स कमेटी इजलास में सूबे में अमन अमा की बहाली के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। अमन कमेटी ने वजीर आला को बन्नू दौरे की दावत दी। वजीर आला जुम्मा को बन्नू का दौरा करेंगे। इजलास में फैसला हुआ कि बन्नू में अलामती धरना जारी रहेगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद पहुंच गए। अली अमीन गंडापुर मुमकिन तौर पर बानी पीटीआई से मुलाकात भी करेंगे। मुलाकात में बन्नू वाक़े पर बानी पीटीआई को ब्रीफ करेंगे। अली अमीन गंडापुर बानी तहरीक इंसाफ की हिदायत के बाद बन्नू वाक़े पर लाए अमल अपनाएंगे। पीटीआई पर पाबंदी से मुतल्लिक बुलाया जाने वाला वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी। कल बुध को बुलाए जाने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म के मसरूफ शेड्यूल की वजह से इजलास मुलतवी किया गया। काबीना से साबिक सदर आरिफ अलवी, बानी पीटीआई और कौमी असम्बली के साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आइन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की मंजूरी के लिए कहा गया है। इस्लामाबाद पुलिस का पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर छापा। रऊफ हसन गिरफ्तार, तमाम रिकॉर्ड जब्त। रऊफ हसन को आज जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की अदालत में पेश किया जाएगा। तर्जमान वजारत दाखिला के मुताबिक पीटीआई रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलव्विस जीआरटी तश्कील दी जा रही है। जराए ने दावा किया है तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर डिजिटल दहशतगर्दी का गढ़ था। पूरी दुनिया में पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुल्क दुश्मन एजेंसीज के साथ मिलकर यहाँ से कराया जाता था। बराह रास्त मुलव्विस लोगों को रंगे हाथों तमाम आलात समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गिरफ्तार किया। तमाम सबूत तहवील में लिए गए। डिजिटल मीडिया मरकज से मकामी लोगों को भड़काया और प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जाती थी। कार्रवाई पीटीआई के इंटरनेशनल सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की तरफ से दी जाने वाली मालूमात पर की गई। इस्लामाबाद पुलिस की कार्रवाई तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मजम्मत। असद कैसर ने कहा हुकूमत अपने आखिरी दिनों में पागल हो चुकी, इन्हें समझ नहीं आ रही। 8 फरवरी को अवामी अदालत ने इनको मुस्तरद किया। कानून व आईनी महाज पर इबरतनाक शिकस्त इनसे हजम नहीं हो पा रही। अगर कोई ये समझता है ऐसे ओछे हथकंडों से हम दब जाएंगे तो ये मुमकिन नहीं। बैरिस्टर गौहर की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा मुझे गिरफ्तार नहीं किया गया, रऊफ हसन के हमरा पुलिस लाइन तक गया था। पुलिस ने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर मेरी रिहायशगाह तक छोड़ दिया। पुलिस ने आगाह किया किसी एफआईआर में मतलब नहीं। रऊफ हसन को गिरफ्तार, पार्टी दफ्तर का तकद्दुस पामाल किया गया। आप सर्च वारंट साथ लाते तो हम ताउन करते। पुलिस ने हमारे एमएनएस के तमाम बयान हल्फी अपनी तहवील में ले लिए। पीटीआई पर पाबंदी के मामले पर इत्तेहादियों को कानूनी हिकमत अमली में शामिल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर और अटॉर्नी जनरल मंसूर रहमान को हिदायत। वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। मखसूस सीटों की पीटीआई को अलॉटमेंट और सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील पर मुशावरत। कानूनी टीम की पीटीआई पर पाबंदी और दीगर फैसलों के कानूनी निकात पर भी वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। वफाकी काबीना का कल होने वाला अहम इजलास मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत के बाद काबीना इजलास का नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। हमारे पुरअमन एहतजाज को बगावत बना दिया गया। 9 मई के मुकदमात में भी मेरे खिलाफ वादा मुआफ गवाह तैयार किए जा रहे हैं। बानी पीटीआई के सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा पता लग गया था ये मुझे गिरफ्तार करेंगे। अपनी गिरफ्तारी से कबल कारकुनों को जीएचक्यू के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी। मखसूस नशिस्तों की नजरसानी पिटीशन पर चीफ जस्टिस को बहुत जल्दी है। चीफ जस्टिस से कहता हूँ हमारी 25 मई के हवाले से पिटीशन पर समाअत क्यों नहीं हो रही। सबको पता है सुप्रीम कोर्ट में एकतरफा मामला चल रहा है। अखलाकी तौर पर चीफ जस्टिस को हमारे खिलाफ मुकदमात नहीं सुनने चाहिए। विफाक, पंजाब और केपी में अपने मेंबरान पार्लियामेंट को भूख हड़ताल करने का कहूँगा। बानी पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस हामिद फारूक के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी को लिखी गई दरख्वास्त पर दस्तखत कर दिए। दरख्वास्त में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को पीटीआई के केसेस से अलग करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पीटीआई के केसेस से अलग न होने पर उनके खिलाफ भी रेफरेंस दायर करने की हिदायत। बानी पीटीआई के खिलाफ आज़ादी मार्च के हवाले से थाना सिंगजानी में दर्ज मुकदमा। जेल इंतजामिया ने बानी पीटीआई की प्रोडक्शन के हवाले से रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। रिपोर्ट में कहा गया कि सिक्योरिटी वजूहात के पेश नज़र बानी पीटीआई को अडयाला जेल से अदालत पेश नहीं किया जा सकता। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने केस की समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी कर दी।
थाना शादमान जलाओ घेराव और जिना हाउस हमला केस में पीटीआई रहनुमा उमर अयूब, असद उमर समेत 41 मुलजिमान की अबूरी जमानत में 31 जुलाई तक तोसी। लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 13 मुलजिमान की अबूरी जमानत में 2 अगस्त तक तोसी का हुक्म दे दिया। असद उमर और उमर अयूब की 1 रोजा हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर। बुशरा बीबी ने खुफिया मुकदमात में मुमकिना गिरफ्तारी को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ खत्म कर दिया। दरख्वास्त को कल समाअत के लिए लगाने की हिदायत। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम नहीं की जा रही। अदालत तमाम इदारों को मुकदमात और इंक्वायरी की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दे। खुफिया मुकदमे में गिरफ्तार करने से भी रोकने का हुक्म दिया जाए। वजारत मजहबी अमूर ने लाल हवेली को नोटिस जारी कर दिया। शेख रशीद के भाई तलब चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के नोटिस में शेख रशीद के भाई शेख सदीक को हर सूरत पेश होने की हिदायत। नोटिस के मुताबिक समाअत किसी सूरत मुलतवी नहीं की जा सकती। लाल हवेली के पिटीशन से मुतालिक समाअत 25 जुलाई को वजारत मजहबी अमूर इस्लामाबाद में सेक्रेटरी वजारत मजहबी अमूर करेंगे। नोटिस की कॉपियां वक्फ इमलाक बोर्ड रावलपिंडी और सेटलमेंट डिप्टी कमिश्नर को भेज दी गई। पीटीआई के जलसे की इजाजत के लिए दरख्वास्त। डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर फ्रीकैन से जवाब तलब। लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त पर समाअत की। दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 14 अगस्त को लाहौर मीनार पाकिस्तान पर जलसा करना चाहते हैं। 2 साल से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। जलसे में कोई रियासत मुखालिफ सरगर्मियाँ नहीं होंगी। दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत को बजरिया चीफ सेक्रेटरी फरीक बनाया गया। $15 अरब के तवानाई कर्ज की रीशेड्यूलिंग। वज़ीर खजाना आज 3 रोजा दौरे पर चीन जाएंगे। दौरे में चीन के तवानाई के सर्कुलर डेट से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। कर्ज की रीशेड्यूलिंग के लिए पाक चीन मुश्तरका वर्किंग ग्रुप भी कायम किए जाने का इम्कान। IMF ने चीन को वाजिबुल अदा कर्ज की 3 साल के लिए रीशेड्यूलिंग की शर्त आयद कर रखी है। कार सवार शख्स ने बैरियर तोड़ते हुए गाड़ी अडियाला जेल के गेट से टकरा दी। सिक्योरिटी एहलकारों की दौड़े लगी मुलजिम गिरफ्तार। शनाख्त मुबशर के नाम से हुई है, जिसका ताल्लुक तहसील समंदरी से है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने गाड़ी रिवर्स करके बैरियर और गेट से टकराई। गिरफ्तार मुलजिम को तफ्तीश के लिए पुलिस चौकी अडियाला मुंतकिल कर दिया गया। मुकदमा दर्ज। बलोचिस्तान के इलाके हरनाई में नामालूम मुसल्लह अफराद की ट्रकों पर फायरिंग। 1 ड्राइवर जामहाक, 3 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। मुसल्लह अफराद ने ट्रकों को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके की नाकाबंदी करके मुसल्लह अफराद की तलाश शुरू कर दी। अफवाहों पर कान मत धरे। राहत फतेह अली खान का गिरफ्तारी की खबरों पर वीडियो बयान। कहा, दुबई में रिकॉर्डिंग्स की गर्ज से मौजूद हूँ। ऐसा कुछ नहीं जैसा दुश्मन सोच रहे हैं। जल्द वतन वापस आऊंगा।